हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका हमारे चैनल सॉल्यूशन वाला जीएस में। तो यहाँ पे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करके डेसिमल एक्सपेंशन करके हमको बताना है ये किस टाइप का डेसिमल फॉर्म है। तो डेसिमल फॉर्म हमारी टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 36/100। तो जैसे हम लोगों को यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे क्या करना है 100, ठीक है, और ये कर लिया 36। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको पॉइंट लगा के एक जीरो बढ़ाना होगा, ठीक है। 100 3 जा 300, ठीक है, कितना बचा हमारा 60। फिर यहाँ पे हमने एक और जीरो लगा लिया, तो 100 6 जा 600, फिनिश। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया ना, ख़त्म हो गया। तो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। तो ये सॉल्व हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया 0.36। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग मतलब फिनिश हो गया, ठीक है, कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जीरो फिनिश हो गया, जीरो रिमाइंडर है, ठीक है। तो इसको हमारा क्या होता है, टर्मिनेटिंग। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 1/11। तो 1/11 जो है इसका आंसर आएगा 0.0909। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये ख़त्म तो नहीं हुआ, चल भी रहा है और रिपीट, और ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0909 फिर 09। तो इसीलिए इसका क्या आया है आंसर, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो इसकी तरह ये ख़त्म भी नहीं हुआ और दूसरा ये चल भी रहा है मतलब रिपीट भी हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। और इतना क्या, रिपीटिंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1100, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमको जीरो लगाना होगा, 0 पॉइंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक जीरो लगा लिया, जीरो पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया। फिर एक जीरो से तो हमारा काम चलना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको छुपा लो, पॉइंट लगाया, ठीक है, जीरो बढ़ाया। तो एक एक जीरो से काम चलना नहीं, क्योंकि 11 बन जाए 11 होता है, और ये तो 11 से छोटा है 10। तो फिर हमने एक जीरो और लगाया यहाँ पे एक जीरो तो पॉइंट से लग सकता है, जैसे हमने यहाँ पे लगा लिया, पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ा लिया था क्योंकि यहाँ पे 1 था। और फिर हमें जब दूसरा जीरो लगाना होगा, तो यहाँ पे एक जीरो पॉइंट के बाद और बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में तो एक पॉइंट से ही एक जीरो मिल जाता है, दूसरे केस में क्या नाम, पॉइंट जीरो यहाँ पे भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे जब जीरो लगा लिया तो यहाँ पे हो गया 100। फिर 11 9 जा 99, फिर बचा 1। फिर वही कंडीशन देखो आ गई 1, और देखो फिर 1/11। तो फिर हमें क्या किया, फिर जीरो लगाया, एक जीरो क्या नाम 1 बचा, एक जीरो तो पॉइंट से लगा सकते हैं, और फिर दूसरा जीरो, फिर क्या नाम जीरो से जीरो बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे फिर हो गया 100। तो 11 9 जा 99, फिर बचा 1। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक जीरो और बढ़ाना होगा। तो एक जीरो तो पॉइंट वाला काम हमारा कर देगा जीरो, और फिर दूसरा जीरो कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अब भी ये छोटा है, तो फिर जीरो लगाएंगे। फिर यहाँ पे होगा 100, एक जीरो, इसकी वजह से ये जीरो बन गया। फिर लिखेंगे 11 9 जा 99, फिर वही बन गया। तो दो सेम सिचुएशन आ गई इसकी तरह। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये फिनिश नहीं हुआ, रिमाइंडर जीरो नहीं है, बार बार चलता जा रहा है। और फिर दूसरा रिपीटिंग मतलब यही 0909 रिपीट कर रहा है। तो समझ गए होंगे आप। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ही फोरेंडा 1/8 आ रहा है, तो 8 4 जा 32 और 133/8। तो ऐसे ही ये है 8 4 जा 32, बचा 1, जीरो लगाया, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 8 1 जा 8, और फिर बचा 2। फिर पॉइंट की वजह से एक जीरो बढ़ा सकते हैं, पॉइंट से एक जीरो बढ़ा सकते हैं। अगर यहाँ पे एक जीरो और बढ़ाना पड़ता तो यहाँ पे एक और जीरो लगता फिर। तो 8 2 जा 16, बचा 4, फिर 8 5 जा 40। तो ये तो फिनिश हो गया पूरा, यहाँ पे रिमाइंडर जीरो आ गया, तो ये फिनिश हो गया। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टर्मिनेटिंग किसे बोलते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हो गया या सेकंड हो गया, यहाँ पे फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारा फोर्थ वाला 3/13। तो इसको 13 से डिवाइड करना है 3 को। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 लिख लिया अंदर, और फिर 13 यहाँ पे लिख लिया। फिर 13, क्योंकि 13 क्या नाम, ये जो 30 है, तो 13 2 जा 26 होता है। तो पहले यहाँ पे 3 का 3 तो होगा नहीं, यहाँ पे जीरो बढ़ाया, जीरो के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। तो 13 2 जा 26, फिर बचा 4, फिर 13 3 जा 39, फिर बचा 1। फिर एक जीरो तो एक पॉइंट की वजह से एक जीरो बढ़ा लिया,
और फिर अभी भी 13 से ये छोटा 10 है तो एक जीरो फिर लगा यहाँ पे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक जीरो यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो एक जीरो इसलिए एक जीरो तो बढ़ा सकते हैं, एक जीरो के लिए फिर एक जीरो और बढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। फिर 13 7 जा 91, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 9, फिर जीरो लगा लिया क्योंकि एक जीरो तो उसकी वजह से इसीलिए जीरो लिखा नहीं। फिर 13 6 जा 78, फिर 13 9 जा 117, तो यहाँ पे फिर बच गया 3, तो देखो 3 आ गया, यही वाली कंडीशन आ गई 3। अब देखिए 3 आ गया, फिर 3 वाली यही कंडीशन आ गई, फिर से ये रिपीट होगा, तो यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी यहाँ पे डैश 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 लगा दिया तो ये रिपीट हो रहा था। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं बार लगा के, मतलब यही नंबर फिर से बार बार आ रहा है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है बार बोलते हैं, जैसे यहाँ पे 36 0.36 के ऊपर बार लगा, रिपीट हो रहा है बार बार, तो यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो ठीक है। तो यही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा क्योंकि 3 आ गया फिर से, जब 3 आ गया फिर से तो फिर यही वो काम हमें फिर से करना होगा। तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और रिपीटिंग, यही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे फिफ्थ वाला देख लीजिए, 2/11। 2/11 के लिए क्या करना होगा, फिर वहीं लिखना होगा 2 अंदर 11 से डिवाइड करना होगा 2 को, तो 2 तो छोटा है 11 से, तो जीरो लगाया और पॉइंट लगाया, ठीक है। फिर 11 20 अब बड़ा हो गया 11 से, तो 11 बन जाए 11, बचा 9 जीरो। फिर 11 8 जा 88, फिर बचा 2, 90 में से 88 गया बचा 2, तो फिर वही सेम सिचुएशन आ गई हमारे पास 2/11, फिर से हमें 2 से डिवाइड, तो यही कंडीशन आ गई। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो टर्मिनेट नहीं हुआ, और रिपीटिंग यही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमने डेड डैश ना लिख के ऐसे अब हमने बार लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमारा फिफ्थ वाला हो गया। ऐसे सिक्स वाला है 329 डिवाइड बाई 14, तो 329 और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 4 इंटू 100, तो वही होगा 400। तो यहाँ पे हमने 4 से इसको डिवाइड कर लिया, जब हमने 4 से इसको डिवाइड कर लिया बिल्कुल सेम, तो ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट होकर हमारा आंसर ये आ गया। फिर बचा क्या यहाँ पे 100, 100 से इसको 2 पॉइंट हमने और इसको खिसका दिया आगे, क्योंकि जब 100 लगाते हैं पॉइंट हटाते हैं तो जीरो बढ़ाते हैं, और जब जीरो लगे होते हैं तो पॉइंट बढ़ाते हैं, और तो हमने पॉइंट यहाँ पे कर लिया, तो 0.8225 ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि यहाँ पे ये फिनिश हो गया था, तो ये टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ पे लाइन वाले पेज में कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा लोग? अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं सेम सफ़ेद वाले पेज ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डू यू नो डैट 1/7। आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट में बताएं अगर कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे डू यू नो 1/7, 1/7 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल्स एक्सपेंशन 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं? तो बिल्कुल बता सकते हैं। आर यू विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन करे बिना हम मैथ इसको बता सकते हैं। तो गिवन 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है, और फाइंड किसकी करनी है 2/7, तो 2/7 लिख लिया और मल्टीप्लाई 2 कर लिया, और मल्टीप्लाई इसके 1/7 है तो इसको हमने अलग लिख लिया 1/7, तो 2 बन जाए 2/7, तो यही चीज़ लिखी हुई है। 1/7 की वैल्यू हमें दी है, 1/7 की वैल्यू दी है, और फिर यहाँ पे 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि ये 2 है, क्योंकि हमें 2 से चाहिए था, तो 2 से जब इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो इसका डबल कर दिया, डबल करके हमारा ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही है 3/7, 3 को अलग कर लिया, 1/7 की वैल्यू दी है, 1/7 हमने यहाँ रख लिया और 3 ये हो गया, फिर 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दी 3 टाइम, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे ही 4/7 है, 5/7 है, 6/7 है, 1/7 की वैल्यू हमें दी है, फिर 5 टाइम 6 टाइम इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें डेसिमल दिया होगा उसको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये क्वेश्चन वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।